हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कोई भी आवेश है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर या किसी बिंदु पर लाने पर किया गया कार्य। जो ये कार्य है वही किसके रूप में संचित होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अपन यहाँ बात कर रहे हैं आवेशों के निकाय की। इसका मतलब यह है यहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा आवेश होंगे, तो दो या दो से ज़्यादा आवेशों से बना जो निकाय है उस पूरे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपन को ज्ञात करनी है। और वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? वो अपन ऐसे ज्ञात करेंगे, अपन पहले उन आवेशों का एक निकाय बनाएंगे। आवेशों का निकाय कैसे? पहले एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर रखेंगे, फिर उसके बाद किसी दूसरे आवेश को अनंत से उसके पास किसी बिंदु पर रखेंगे। ऐसे अगर तीसरा आवेश है तो उसको अनंत से उन दोनों आवेशों के पास किसी बिंदु तक लाएंगे। तो ये लाने में जो कार्य कर रहे हैं तो कार्य होता जाएगा। तो ये जो कार्य होंगे प्रत्येक आवेश को लाने पर, इन कार्यों का ही जो योग होगा वह योग क्या होगा? आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देखेंगे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अपन देखेंगे अलग अलग, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, ऐसे ही। तो पहले अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा। अब देखो, अपन ने माना Q1 और Q2 ये कोई दो आवेश हैं। सबसे पहले अपन Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाएंगे। तो इस Q1 आवेश को अपन ने अनंत से माना ये A है, इस A बिंदु पर लाएं। अब ये आ गया। अब देखो, यहाँ पर पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं था, तो कोई आवेश उपस्थित नहीं था तो कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था पहले, और कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था तो लाने में अपन ने कोई कार्य नहीं किया। इसलिए Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाने में जो कार्य हुआ वो कार्य कितना हुआ? 0। अब ये Q1 तो यहाँ पर आ गया। अब ये Q1 अपना खुद का एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो अब क्या करेंगे? जो ये Q2 है, इस Q2 को अनंत से इस Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर लाएंगे। तो सपोज करो अब ये Q2 है, इस Q2 को अपन लाए कहाँ पर? ये बिंदु B पर, और ये आ गया Q2। तो ये जो Q1 का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इस विद्युत क्षेत्र में क्या आया? Q2, और इससे इसकी दूरी मान लो R। अब देखो, इस Q2 को लाने में कुछ ना कुछ कार्य अब करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर Q1 है। तो अपन जानते हैं जो V होता है W/Q। तो यहाँ पर Q1 के कारण जो B बिंदु पर विभव है वो अपन ने मान लिया वो है V1। और V1 क्या होता है? सूत्र से KQ1/R ये होता है। जो विभव है विभव का सूत्र क्या है? KQ/R। तो Q1 आवेश के कारण हुआ तो KQ1, और दूरी कितनी है? R। और अपन बात करें कार्य की, तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाए तो कार्य कितना हुआ? तो यहाँ से V1 भी क्या होगा? W2 मान लो, W1 इसको माना तो इसको W2 किस आवेश को लाए थे अपन? Q2 आवेश को। तो Q2 आवेश को लाए तो एकांक आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य वो था विभव। तो V1 ये भी है और V1 ये भी है, तो यहाँ से W2 क्या निकलेगा? V1 Q2, और W2 है तो V1 कितना है? KQ1/R, और ये Q2। तो जो ये W2 कार्य आ गया। अब यहाँ पर जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी? वो ही कुल किया गया कार्य। तो एक कार्य तो W1, एक कार्य W2, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य होगा W + W2। तो W = 0 + KQ1/R। यही कार्य क्या है ऊर्जा के रूप में? तो U = KQ1/R। तो ये हुआ अपने पास दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही अपन तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं।
तो 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो वही प्रोसेस लेंगे, एक एक करके आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे और उसका अपन निकाय बनाएंगे और उस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो 3 आवेश मान लो Q1, Q2, Q3। अब Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश को अनंत से अपन लाए बिंदु A पर। तो यहाँ पर पहले ऐसा कोई आवेश नहीं था, तो कोई अपन को बाह्य कार्य नहीं करना पड़ा। तो Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है, 0। अब ये Q1 यहाँ पर है तो ये अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब Q2 को अनंत से अपन माना B बिंदु पर लाए, ये अपने पास क्या बन रहा है, एक निकाय बना रहे हैं अपन 3 आवेशों का। तो Q2 को अपन यहाँ पर लाए और इन दोनों के बीच की दूरी मान लो आप R12, 1 और 2 के बीच की दूरी R12। अब B बिंदु पर जो विभव होगा वो मान लो आप V1 यहाँ से, तो V1 होगा, हो जाएगा K Q1/R12। और B बिंदु पर ये विभव है और ये Q2 को लाने में जो कार्य निकालेंगे अपन, वो कार्य क्या हो जाएगा, W1 होगा V1 Q2, क्योंकि V होता है ना W/Q और V होता है W/Q, तो W क्या होता है, QV। तो यहाँ से W1 हो गया V1 Q2, तो V1 Q2 तो यहाँ से W1 हो जाएगा, V1 तो है K Q1/R12 और ये Q2, तो W1 क्या हो गया, W1 तो 0 है, इसको मान लो आप W2, ये W2, तो W2 क्या हो गया, K Q1 Q2/R12। ठीक, W1 आ गया, W2 आ गया Q2 आवेश को लाने में। अब ऐसे ही कोई तीसरा आवेश है, क्या है, Q3 आवेश। उस Q3 आवेश को अपन लाएंगे अनंत से। ये 2 आवेश पहले उपस्थित है इनके पास, ये मान लो बिंदु C, यहाँ पर लाए अपन Q3 आवेश को। अब इस बिंदु पर लिया है, इसकी A से जो दूरी है वो है R13 और इसकी B से जो दूरी है वो है R23। अब देखो ये यहाँ पर लाए, तो ध्यान देना अपन को निकालना है कार्य इस Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में। तो पहले अपन देखेंगे ये जो C बिंदु है यहाँ पर कुल विभव कितना है पहले से। तो कुल विभव A और B पे जो आवेश है उसके कारण होगा, तो A पर जो आवेश Q1 है इसके कारण बिंदु C पर जो विभव है, तो बिंदु C पर विभव A के कारण वो हो जाएगा अपने पास K Q1/R13। और ऐसे ही बिंदु C पर विभव B के कारण VCB हो जाएगा K Q2/R23, क्योंकि यहाँ से दूरी ये है। तो कुल विभव क्या हो जाएगा बिंदु C पर A और B के कारण, वो मान लो C पर विभव किसके कारण, A B के कारण, तो वो क्या हो जाएगा VCA + VCB। तो VCAB ये हो जाएगा K Q1/R13 + K Q2/R23। अब ये तो यहाँ पर कुल विभव है। अब अपन को ज्ञात करना है कार्य Q3 को अनंत से लाए बिंदु C पर, तो वो कार्य अपने पास कैसे निकालेंगे, इस विभव से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा विभव VCAB इक्वल टू, देखो विभव क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य, तो Q3 आवेश को ला रहे हैं अपन और कार्य क्या मान लो आप W3। तो यहाँ से W3 क्या हो गया, Q3 VCAB और W3 इक्वल टू Q3 VCAB ये रहा अपने पास। तो ये क्या हो गया K Q1/R13 + K Q2/R23। और यहाँ से जो W3 निकलेगा अब, वो W3 क्या हो गया, वो W3 हो गया K Q1 Q3/R13 + K Q2 Q3/R23। और इस W3 वैल्यू ये आ गई। तो कुल किया गया कार्य है, वो कुल किया गया कार्य कितना हो जाएगा, और कुल किया गया कार्य होगा W = W1 + W2 + W3। W1 कितना 0 + W2 K Q1 Q2/R12 और W3 + K Q1 Q3/R13 + K Q2 Q3/R23। और यही कार्य किसके रूप में होगा,
स्थितिज ऊर्जा के रूप में U इक्वल टू डब्लू। तो ये हो गया अपने पास, W का मान यहाँ रख देंगे, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ये यार 3 आवेशों के निकाय के कारण। देखो ये तो अपन ने प्रोसेस से निकाला, पर डायरेक्ट फॉर्मूलेस में निकाल सकते हैं। जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है वो है K Q1 Q2 अपॉन R। और देखो यहाँ पर जो है, जैसे 3 आवेशों के निकाय के लिए बन रहा है, तो जितने भी यहाँ पे आवेश के जो युग्म बन सकते हैं वो युग्म बनाने हैं, पर वो युग्म वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे Q1 Q2 Q3 है, तो जो युग्म बना Q1 Q2 का बन गया, Q2 Q3 का बन गया, उसके बाद Q2 Q3 का बन गया। कोई भी युग्म वापस रिपीट नहीं हुआ, दोहराया नहीं गया, और जो दूरी है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी आ गई। ऐसे ही अगर अपन 4 आवेशों के निकाय की बात करें, तो 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा देखना, 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगी 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखो इसको अपन डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे, अब इसको अपन पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो देखो ये अपने पास 4 आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4, ये A B C D बिंदु पर, ठीक। ये अपने पास 4 आवेशों का निकाय बन गया। अब देखना, अपन को निकालना है इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो अपन यहाँ पे बनाएंगे जो आवेश है उनके युग्म, और कोई भी युग्म वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर अपन पहले बात करें A बिंदु से, तो Q1 है, इस Q1 का इन तीनों के साथ युग्म बनाएंगे। और दूरी क्या है, ये जिस भी आवेश के साथ युग्म बन रहा है उस आवेश की और इस आवेश के बीच की दूरी, तो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन दूरी ए भी मान लो, प्लस Q1 का Q2 के साथ बन गया, Q1 का बनेगा Q3 के साथ, तो K Q1 Q3 अपॉन ऐसी दूरी, प्लस अब Q1 का बनेगा Q4 के साथ, K Q1 Q4 अपॉन AD। तो ये हो गया। अब और कोई आवेश है ही नहीं। अब बात करें B बिंदु पर, इसको लेके चलें अब। तो Q1 Q2 का Q1 के साथ बन सकता है, पर Q1 Q2 का तो पहले युग्म बन गया। अब Q2 और Q3 का युग्म बना क्या, Q2 Q3 का युग्म नहीं बना, तो जाएगा K Q2 Q3 अपॉन BC, प्लस अब इसका अपन बनाएंगे Q4 के साथ, तो Q2 Q4 का भी नहीं बना, Q2 Q4 का नहीं बना, तो K Q2 Q4 अपॉन BD, प्लस अब Q3 का अपन देखें, क्योंकि इसके तो बन गए सारे। Q3 का देखें तो Q3 का Q2 के साथ, 3 का 2 के साथ बन गया, Q3 का Q1 के साथ, 3 का 1 के साथ बन गया, Q3 का Q4 के साथ, 3 का 4 के साथ नहीं बना, तो K Q3 Q4 अपॉन CD, प्लस ये बन ही गया। बाकी अब Q4 का देखें इसके लिए, तो Q4 का Q1 के साथ बन रहा है, पेयर युग्म बन रहा है, Q4 का Q2 के साथ A बन रहा है, और Q4 का Q3 के साथ भी बन रहा है। तो इस प्रकार से क्या किया अपने पास, ये जो आवेश है उसके निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा।